गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपकी चैप्टर 9 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 एंड 9.6 करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है। देखो, आपने जो कल की आपकी वीडियो थी उसमें मैंने आपको मेजरिंग लेंथ और मेजरिंग वेट ये दो चीज़ें सिखाई थी। अब मैं आपको मेजरिंग कैपेसिटी सिखाऊंगी। देखो, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी बर्तन के अंदर किसी बर्तन के अंदर कितना लिक्विड रखने की क्षमता होती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है ये एक कार है, इसका जो पेट्रोल टैंक है उसमें कितना पेट्रोल ये आ सकता है, वो पेट्रोल टैंक अपने अंदर कितना पेट्रोल रख सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। जैसे कि देखो, ये कप है, इस कप में जितना पानी, जितनी चाय, जितना दूध, जितना लिक्विड आ सकता है वो इसकी कैपेसिटी होती है। ओके बेटा, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, कैपेसिटी को भी मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वो है आपकी लीटर और मिलीलीटर। देखो, कोई बड़ी चीज़ है, बड़ा बर्तन है जिसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, तो उसे मेज़र करते हैं हम लीटर यूनिट से। और अगर कोई बर्तन छोटा है, उसमें कम लिक्विड आ सकता है, तो उसे हम मेज़र करते हैं मिलीलीटर से। जैसे कि देखो, ये कप है और ये स्पून है। अगर आप इनमें पानी भर रहे हो तो देखो, एक कप और एक स्पून, इनमें थोड़ा थोड़ा ही पानी आएगा, ज़्यादा तो आएगा नहीं। आप उठा भी आसानी से सकते हो। तो देखो, इन्हें हम मेज़र करेंगे मिलीलीटर में। अब देखो, यहाँ पे अगला देखो, देखो ये पानी का टैंक है। देखो, कार की जो पेट्रोल का टैंक है वो है। देखो, ये पेंट का बकेट है। और देखो, ये बड़ी वाली बॉटल है 1 लीटर की। तो देखो, यहाँ पे इन सबको मेज़र जब हम करेंगे, इन बर्तनों की कैपेसिटी को जब मेज़र करेंगे, इनमें जितना पानी, जितना लिक्विड आ सकता है उसे मेज़र करेंगे, तो देखो ज़्यादा है, इनकी क्षमता ज़्यादा है, तो इसे हम लीटर में मेज़र करेंगे। तो याद रखना, कोई बड़ा बर्तन है, बड़ी चीज़ है जिसमें ज़्यादा लिक्विड आ सकता है, उसे हम लीटर में मेज़र करते हैं। और कोई छोटा बर्तन है जिसमें कम लिक्विड आ सकता है, उसे मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। ओके, आपको साथ साथ ये भी याद रखना है। देखो, लीटर बड़ा है, मिलीलीटर छोटा है। तो देखो, 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर से आपका 1 लीटर बनता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, अब आगे देखिए। देखिए, एक्सरसाइज 9.5, इसमें आपको करना क्या है, टिक द करेक्ट बॉक्स, विच स्टैंडर्ड यूनिट विल यू यूज़ टू मेज़र द कैपेसिटी ऑफ। देखो, नीचे आपको कुछ कंटेनर, बर्तन दिए गए हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके अंदर कुछ लिक्विड डाला गया है। लिक्विड होता है तरल चीज़, बहती हुई चीज़। तो देखो, लिक्विड डाला गया है उनके अंदर। आपको ये बताना है कि आप इनकी कैपेसिटी का पता करने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ करोगे, कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करोगे, लीटर का या मिलीलीटर का। तो देखना, जो बर्तन आपका छोटा होगा, जिसमें कम पानी, कम लिक्विड आ सकता है, उसके लिए आप ml मिलीलीटर यूज़ करना। और जो बर्तन बड़ा है, जिसमें ज़्यादा पानी आ सकता है, उसके लिए मिलीलीटर यूज़ करना। जैसे देखो, फर्स्ट है आपका, देखो ये फ्रूटी का एक छोटा सा बॉक्स है। देखो, इसमें कितनी फ्रूटी आ सकती है, 200 मिलीलीटर या 2 लीटर। देखो, 2 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। आपने 2 लीटर की बॉटल भी देखी होगी कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कितनी सारी उसमें कोल्ड ड्रिंक होती है। तो ये जो फ्रूटी का बॉक्स है तो छोटा सा ही है। तो देखो, इसमें 200 मिलीलीटर लिक्विड आ सकता है, तो इसकी क्षमता 200 मिलीलीटर होगी। अब देखो, ये पानी की टंकी है, पानी का टैंक है, आपकी छत पे भी रखा होता है। तो देखो, इसमें कितना सारा पानी होता है, बहुत बड़ी होती है ये। तो देखो, मिलीलीटर तो हम छोटे, जिसमें कम पानी आ सके, उसे मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। आपका टैंक तो ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा पानी आता है। तो देखो, इसका क्या मेज़रमेंट होगा, 500 मिलीलीटर या 500 लीटर। देखो, 500 लीटर। अब देखो, अ ग्लास ऑफ अ मिल्क। देखो, एक पानी का या दूध का ग्लास है, तो इसमें 1 लीटर पानी या दूध है या 300 मिलीलीटर पानी या दूध है। तो देखो, ग्लास तो छोटा ही होता है, तो 300 मिलीलीटर होगा। अब देखो, ये कार है, इसका पेट्रोल का टैंक है, तो 30 मिलीलीटर पेट्रोल आएगा उसमें, या 30 लीटर। देखो, टैंक इसके अंदर काफ़ी बड़ा होता है, तो 30 लीटर। अब देखो, ये एक अमूल का पैकेट है दूध का, बताओ इसमें कितना मिल्क होगा, 1 लीटर या 1 मिलीलीटर। देखो, 1 मिलीलीटर तो बहुत थोड़ा सा हो गया,
तो 1 लीटर होगा। अब देखो ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की पेप्सी की बॉटल है, बताओ इसमें 2 लीटर पेप्सी है या 200 मिलीलीटर। देखो 2 लीटर, बॉटल बड़ी है, आप लेकर भी आते हो पेप्सी, तो ये बड़ी वाली बॉटल आपकी 2 लीटर की होती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, टिक द कंटेनर दैट आर नीडेड टू मेज़र द गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स। देखो आपको एक क्वांटिटी दी गई है, मात्रा दी गई है लिक्विड की, 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो बताओ आपको कितने कितने कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखो आपको 1 लीटर 500 मिलीलीटर पानी भरना है, तो कौन कौन से बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखो एक 500 ml का ये हो गया, एक 500 ml का ये हो गया, तो 500 + 500 1000 हो गया, 1000 ml, और 1000 ml का मतलब क्या होता है 1 लीटर। तो 1 लीटर तो हो गया आपका। अब बचा 500 ml, तो देखो 500 ml के लिए आप ये 250 ml 250 ml ये दो और ले लो, 250 + 250 500। तो ये चारों बर्तनों से आपका जो ये मात्रा दी गई है लिक्विड की 1 लीटर 500 मिलीलीटर पानी, ये इनमें भरा जा सकेगा। तो आपको इन चारों कंटेनर्स को टिक करना है। क्लियर है। अब हॉट्स देखो नीचे, रीड द स्केल केयरफुली एंड राइट हाउ मच वाटर इज़ देयर इन ईच जार। देखो नीचे पानी के कुछ जार हैं, जार ए, जार बी, जार सी, इनमें पानी डाला गया है। तो आपको यहाँ पे मेज़र करके लिखना है कि पर हर एक जार में कितना पानी है। तो देखो यहाँ पे स्केल भी बना हुआ है, ये सारा पानी जो है ये मिलीलीटर में है। तो देखो ये 200 मिलीलीटर तक है, तो 200 मिलीलीटर लिखोगे। सेकंड वाला है आपका देखो 350 तक, 350 लिखना। थर्ड वाला है आपका 500 सबसे ऊपर तक, तो 500 ml लिखना। अब आपको नीचे ये बताना है कि सबसे ज़्यादा अपने अंदर लिक्विड रखने की कैपेसिटी कौन से जार की है, किस जार में सबसे ज़्यादा पानी है। देखो कैपेसिटी तो सबकी बराबर है, लेकिन आपको ये बताना है कि किस जार में सबसे ज़्यादा पानी है, जार ए, जार बी, जार सी। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पानी है ना, तो जार सी, इसमें ज़्यादा लिक्विड है, तो आप इसमें जार सी लिखोगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अब है आपकी एक्सरसाइज 9.6, इसमें आपको वही करना है, कैपेसिटी को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, सेम ही आपका वैसे होगा। सबसे पहले आप जो मिलीलीटर वाला कॉलम है उन्हें ऐड करना, देन आप लीटर वाले कॉलम को ऐड कर देना। अगर आपकी कैरी जा रही है तो नेक्स्ट कॉलम पे कैरी भी देना है आपको। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा, अगर आपको बोरो की नीड है तो आप बोरो भी ले सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज 9.6 आप खुद करोगे। आगे देखिए अब आ गई आपकी फन एक्टिविटी, हाउ विल यू मेज़र द फॉलोइंग, टिक द राइट बॉक्स। देखो नीचे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, आपको ये बताना है इनको मापने के लिए आप कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करोगे। जैसे देखो फर्स्ट है आपका वेट ऑफ अ मैंगो, एक मैंगो है, आम है, इसका वज़न, वेट मतलब वज़न, वज़न आपको मापना है। तो बताओ आप कौन सी यूनिट यूज़ करोगे, ग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर। तो देखो वज़न को हम मापते हैं ग्राम में, मिलीलीटर में तो हम कैपेसिटी नापेंगे, और सेंटीमीटर में लंबाई, तो आप ग्राम पे टिक करोगे। अब देखो सेकंड है आपका ये पेप्सी की बोतल है, तो देखो इस बॉटल में लिक्विड आया हुआ है, आपको बताना है इसकी बॉटल की कैपेसिटी क्या है। तो किस में मेज़र करोगे आप इसे, किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में। तो इसे हम लीटर में, किसी बर्तन की कैपेसिटी मेज़र करनी हो तो लीटर यूज़ करते हैं। अब देखो ये बेल्ट है, इस बेल्ट की लेंथ, लंबाई नापनी है आपको, तो कौन सी यूनिट यूज़ करोगे, ग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर। तो देखो जब हमें किसी भी चीज़ की लंबाई, लेंथ नापनी होती है तो हम सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करेंगे। अब देखो नीचे एक लड़की बनी हुई है, इसका वेट मापना है, तो क्या कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे हम, किलोग्राम, लीटर, मीटर। देखो किलोग्राम यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, वज़न मापने के लिए हम किलोग्राम यूनिट यूज़ करते हैं। लीटर में तो हम लिक्विड की कैपेसिटी नापेंगे, और मीटर में हम लंबाई। तो आपका किलोग्राम करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों की वेट,
लेंथ कैपेसिटी मापनी है और ये बताना है हम कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे। देखो अगर किसी का वेट पूछा गया है तो ग्राम या किलोग्राम में होगा। भारी चीज़ है तो आप किलोग्राम को टिक करोगे, हल्की है तो ग्राम को। किसी की लेंथ मापनी है तो मीटर या सेंटीमीटर में होगा। छोटी चीज़ है तो सेंटीमीटर यूज़ होगा और बड़ी चीज़ है तो मीटर यूज़ होगा। अगर किसी की कैपेसिटी पूछी गई है तो लीटर और मिलीलीटर यूज़ करोगे। अगर बड़ा बर्तन है तो लीटर यूज़ करोगे, छोटा है तो मिलीलीटर। क्लियर है बेटा? तो इस एक्टिविटी को जो बचा है ऐसे खुद करोगे आप। आगे देखो अब है आपके MCQs। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज़, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर, ग्राम, लीटर। तो देखो वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी ग्राम, तो ऑप्शन बी को टिक करना। सेकंड, 1 मीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी को टिक करना। थर्ड, देखो नीचे कुछ कंटेनर्स बने हुए हैं जिनमें लिक्विड डाला जा सकता है। आपको ये बताना है किसकी कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा है, यानी 1 लीटर से ज़्यादा उसमें लिक्विड आ सकता है। देखो ये कप है, ये आपका अमूल का पैकेट है, तो देखो कप की जो कैपेसिटी है वो 1 लीटर से बहुत कम है, मिलीलीटर में मेज़र कर सकते हैं। और देखो ये अमूल का जो पैकेट है आपका ये 1 लीटर का है, तो देखो ये जो पोर्ट है ये तो बहुत बड़ा है, तो इसमें 1 लीटर से बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो आप इसको टिक करोगे। अब देखो नीचे लाइफ स्किल दी गई है आपको। रजत हैज़ अ 55 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉप, ही कट्स ऑफ 25 मीटर, हाउ मच रोप इज़ लेफ्ट। देखो ये एक वर्ड सामने आपका, देखो इसमें लेफ़्ट आ गया, इट मीन्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो रजत के पास 55 सेंटीमीटर की रस्सी है, 55 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है जिसमें से उसने 25 सेंटीमीटर काट दी, तो बताओ उस पर कितनी बची? आप 55 में से 25 को माइनस कर दो तो आया 30, तो 30 सेंटीमीटर रोप उसके पास बची। अब देखो रोप का इस्तेमाल, रस्सी का इस्तेमाल हम घर में किस लिए करते हैं? देखो कपड़े सुखाने के लिए छत पे रस्सी को बांधते हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ है बांधनी हो उसके लिए भी हम रस्सी का प्रयोग करते हैं। सेकंड, देखो इसमें भी आपको ऐसे ही दिया गया है वर्ड सम में, तो आप बेटा सेकंड और थर्ड खुद ट्राई करोगे, जैसे हमने फर्स्ट किया उस तरीके से ही करना है। आपको फर्स्ट ये डिसाइड करना है आपका ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है बेटा? ओके, अब नेक्स्ट देखो। हाँ जी, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए आपका चैप्टर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। आप ये दोनों एक्सरसाइज करोगे। अब आगे देखो आपका चैप्टर 10 हम अगली क्लास में करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने आपके चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.4 एंड 9.5 एंड 9.6 ये दोनों एक्सरसाइज करिए। आप इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी बुक में करोगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।